Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor Naam, your physics tutor. Dear students, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। और अगर आपको डिफरेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास पेपर के न्यूमेरिकल्स। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, a cylinder contains an ideal gas below a frictionless piston fitted in it. If the gas in the cylinder is supplied 3000 joule of heat and the piston rises by 0.35 meter while the internal energy of a gas increases by 400 joule, calculate the work done by the system. यह है क्वेश्चन 1991 का। तो हमें 3000 जूल हीट दी हुई है जो हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे, यानी पॉजिटिव 3000 जूल। जबकि पिस्टन कितना राइज हुआ वो है 0.35 मीटर और इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज कितना है प्लस में 400 जूल। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमें डेल्टा क्यू और डेल्टा यू की वैल्यू पता है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 400 ऑन बोथ साइड्स, तो 3000 माइनस 400 ये हो गया 2600 जूल। तो वर्क डन आ गया हमारे पास 2600 जूल। न्यूमेरिकल नंबर 2, 1200 joules of heat energy are supplied to the system at a constant pressure. The internal energy of the system increased by 750 joule and the volume by 4.5 meters. Find the work done against the piston and the pressure on the piston. यह है क्वेश्चन 1994 और 2003 प्री इंजीनियरिंग का। हीट सप्लाइड गिवन है 1200 जूल, यानी डेल्टा क्यू हमें गिवन है 1200 जूल। जबकि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है 750 जूल की और वॉल्यूम का जो चेंज है वो है 4.5 मीटर क्यूब। हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय द सिस्टम और प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन की वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू और डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 750 ऑन बोथ साइड्स, तो 1200 माइनस 750 ये आ गया हमारे पास 450 जूल। अब हम फाइंड करेंगे प्रेशर को, और प्रेशर के लिए हमारे पास फार्मूला है वर्क का, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी का। यहाँ हमने डेल्टा डब्ल्यू जो निकाला है 450 उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो डेल्टा वी की वैल्यू 4.5 मीटर क्यूब दिए हुए वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ डिवाइडिंग बाय 4.5 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर आ गया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, in an isobaric process when 2000 joules of heat supplied to a gas in a cylinder, the piston moves through 0.1 meter under a constant pressure of 2.02 exponent 5 newton per meter square. The area of piston is 5 exponent minus 2 meter square. Calculate the work done and increase in the internal energy of the system. यह है क्वेश्चन 1996 का कराची बोर्ड का। तो हीट सप्लाइड हमें दी हुई है 2000 जूल की, यानी डेल्टा क्यू बराबर हो गया 2000 जूल। जबकि पिस्टन की जो मूवमेंट है हाइट है वो है 0.1 मीटर और वो प्रेशर था 2.02 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, जिस पर वो पिस्टन मूव कर गया। और एरिया ऑफ द पिस्टन गिवन है 5 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर स्क्वायर। फाइंड करना है वर्क डन और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं वर्क डन की वैल्यू को, जिसका फार्मूला है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। चूंकि डेल्टा वी हमें गिवन नहीं है तो हमने वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट लिख लिया। तो वॉल्यूम बन गया एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम सिंपली प्रेशर, एरिया और हाइट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम द डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन हमें मिल गया 101 जूल।
अब हम डेल्टा यू की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने यूज़ किया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है 1010 जूल, जो हम यहाँ निकाल चुके हैं, जबकि डेल्टा क्यू की वैल्यू इनिशियली हमें यहाँ दी हुई है 2000 जूल। सब्स्टिट्यूट कर दिया और सब्ट्रैक्ट किया 1010 को लेफ्ट साइड पर, तो 2000 माइनस 1010 ये हो गया 990 जूल डेल्टा यू की वैल्यू। Now question number 4. A system does 600 joules of work and at the same time has its internal energy increased by 320 joule. How much heat has been supplied? यह है क्वेश्चन 1998 सप्लीमेंट का। सिंपल सा आसान क्वेश्चन है। हमें वर्क डन गिवन है 600 जूल, जबकि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है 320 जूल, और हीट सप्लाइड सिस्टम को कितनी हुई हमें फाइंड करनी है, यानी डेल्टा यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर मिल गया 920 जूल। ये है हीट सप्लाई टू द सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ गैस in a cylinder at constant pressure of 1.01 exponent 5 Newton per meter square. The piston of area of cross section 2 exponent minus 2 meter per second square moves through a 0.5 meter. Calculate the work done and the increase in internal energy of the system. ये है 2000 और 2002 प्री मेडिकल का क्वेश्चन। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो इससे पहले हमने किया था, बस ये कि वैल्यूज इसमें चेंज है। तो उसको जरा जल्दी से देख लेते हैं कि हीट सप्लाइड होगी 2000 जूल, जबकि प्रेशर गिवन है 101 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंट माइनस 2, और इसका जो हाइट है वो है 0.5 मीटर। हमें फाइंड करना है वर्क डन और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमने सबसे पहले वर्क डन फाइंड करना होगा। उसके लिए फार्मूला है पी डेल्टा वी का, और चूंकि डेल्टा वी हमें यहाँ गिवन नहीं है तो इसको हम एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो तीनों वैल्यू यानी प्रेशर, एरिया और हाइट की वैल्यू डेटा से पुट कर दिया यहाँ पर और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम निकालेंगे डेल्टा यू की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू फाइंड करना है, जबकि डेल्टा क्यू 2000 है और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूट कर दिया और सब्ट्रैक्ट किया 101 2000 में से, तो हमारे पास आंसर मिल गया डेल्टा यू इज इक्वल टू 990 जूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. In a certain process 500 joule of heat is supplied to a system and 250 joule of work is done by the system at the same time. What is the change in internal energy of the system? ये है 2002 सप्लीमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन के प्रोसेस है जिसमें 500 जूल हमने सिस्टम को सप्लाई कर दी, डेल्टा क्यू 500 जूल है, जबकि 250 जूल का वर्क डन हुआ है और हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमें डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यूज पता है, डेटा से हमने रख ली, और 250 को हमने 500 के साथ माइनस कर दिया, तो डेल्टा यू की वैल्यू मिल गई 250 जूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. In an isobaric process, when 2000 joule of heat is supplied to a gas in a cylinder, the piston of area 2.0 exponent minus 2 meter square moves through 40 centimeter under pressure of 1.01 exponent 5 Newton per meter square. Calculate the increase in internal energy of the system. ये है 2009 का पेपर। इससे पहले हाइट जो है मीटर्स में दी हुई थी, इस मरतबा इन्होंने हाइट को सेंटीमीटर में दिया है, और वर्क डन के बगैर हमसे इंटरनल एनर्जी पूछी है। तो है वही, इससे पहले दो क्वेश्चन हम इसी तरह के कर चुके हैं। तो डेटा में हमने सबसे पहले 2000 जूल जो हीट सप्लाई है इसको नोट कर लिया, डेल्टा क्यू, जबकि एरिया ऑफ द पिस्टन है 2.0 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और हाइट दी है सेंटीमीटर में जिसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो बाय डिवाइडिंग 100 वी गेट 0.4 मीटर, और कांस्टेंट प्रेशर में दिया हुआ है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगेन डेल्टा वी को हम प्रेशर और एरिया की फॉर्म में यहाँ लिख लेंगे, और अब सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, डेल्टा क्यू की वैल्यू 2000, प्रेशर, एरिया और हाइट की वैल्यू भी जो डेटा में गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया।
विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 808। यहाँ आप अपने साथ भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आए तो उसको आप भी सॉल्व करके देख लें। अब 808 को हमने दोनों साइड से माइनस कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई डेल्टा यू की 1192 जूल। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, a system absorbed 1147 joule of heat, loses 233 joule of heat by conduction to the surrounding and delivers 614 joule of work. Calculate the change in internal energy of the system. ये है 2018 का क्वेश्चन। हीट एब्जॉर्ब गिवन है यानी Q1 हमें दी हुई है और हीट लॉस यानी Q2 भी हमें गिवन है, जबकि नेट हीट हमें फाइंड करनी होगी डेल्टा Q। जबकि वर्क डन है 614 जूल और हमें फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहले हम मालूम कर लेंगे डेल्टा Q यानी कितनी नेट हीट उस सिस्टम में फ्लो करती है। तो उसका फार्मूला हो गया Q1 माइनस Q2। Q1 और Q2 की वैल्यू को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इससे हमें डेल्टा Q की वैल्यू मिल गई 914 जूल। अब हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ हमने डेल्टा Q की वैल्यू जो फाइंड की है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और डेल्टा W हमें गिवन है 614, इसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ 614 को हमने लेफ्ट साइड पर लेकर माइनस कर दिया तो 914 माइनस 614 डेल्टा U की वैल्यू हमें मिल गई 300 जूल। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।